कोर्ट में प्रॉपर्टी को लेकर या फैमिलीज के झगड़ों को लेकर केस आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार एक मुकदमा ऐसा आया जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। केस कुछ अलग ही किस्म का था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। यह केस कुछ इस तरह का था। मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो गया है। वह खुद अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाता। मेरे लाख बार मना करने पर भी हमारी माँ, जिसकी उम्र 110 साल की है, उनकी देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। जज साहब का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। जज साहब ने दोनों भाइयों को काफी समझाने की कोशिश की कि आप लोग अपनी माँ को 15-15 दिन के लिए अपने पास रख लो, मगर वो दोनों भाई टस से मस नहीं हुए। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं? अगर माँ कह दे कि उनको मेरे पास रहने से कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो वो अवश्य मेरे छोटे भाई के पास जा सकती है। और छोटे भाई का ये कहना था कि पिछले 40 साल से मेरे बड़े भाई अकेले ही इनकी सेवा किए जा रहे हैं। आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा? परेशान जज साहब ने सभी प्रयास कर लिए, मगर हल कुछ भी नहीं निकला। आखिरकार उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उनको बुलवाया और उनसे पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। माँ की उम्र जैसे कि 110 साल थी, वो काफी कमजोर थी। मुश्किल से वो व्हीलचेयर पर बैठकर वहां पर आई और उन्होंने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए तो मेरी दोनों संतानें बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल दुखा नहीं सकती। आप जज हैं, निर्णय देना आपका काम है। आपका जो भी निर्णय होगा मैं उसको मान लूंगी। जज साहब ने भारी मन से निर्णय दिया कि छोटे भाई की भावनाओं से न्यायालय सहमत है। बड़ा भाई वाकई ही बूढ़ा और कमजोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। जज साहब का ये फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे में आपने मेरा स्वर्ग मुझसे छीन लिया। अदालत में बैठे सभी लोग और जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, हम सबको इस कहानी से सबक लेना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हर परेशानियों का सामना करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारा अच्छे से लालन पालन किया और हमको इस अवस्था तक पहुंचाया कि आज हम अपना सर इस समाज में उठाकर जी सके। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उन माँ बाप की वैसे ही सेवा करें जैसे आज तक उन्होंने हमारा ध्यान रखा। इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी ही कुछ कहानियां अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।